गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी थोड़ी सी ठीक हूँ, थोड़ी नहीं हूँ, और इसी वजह से 2-3 दिन से व्लॉग नहीं आए थे। कुछ तो तबीयत भी ठीक नहीं थी, और तबीयत से भी ज़्यादा ना मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था कि मेरा ना तो वीडियो शूट करने का मन कर रहा था, ना ही कोई काम करने का मन कर रहा था। बस मन करता था आंखें बंद करके और ऐसे ही बेड पर डली रहूँ, क्योंकि कभी कभी सच में दिल नहीं लगता किसी भी काम में या किसी भी चीज़ में या किसी भी इंसान में। मन करता है कि बस अपने आप को अकेला कर लें। तो बस ऐसा ही कभी कुछ कुछ मुझे फ़ील हो रहा था। सो मेरी वीडियो इसी वजह से नहीं आई, अदरवाइज़ कोई और रीज़न नहीं है। और कुछ ऐसे रीज़न होते भी हैं ना कि जो हम चाहकर भी नहीं बता सकते हैं, तो बस यही समझ लीजिए। अभी सुबह का टाइम है, मैं बना रही हूँ खाना पीना, रेडी करूँगी, बच्चों को स्कूल भेजूँगी और जय का खाना बनाऊँगी क्योंकि उनका भी मुझे अभी टिफ़िन भेजना है। मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी क्योंकि आजकल तबीयत वीक रहती है, डाउन रहती है ना, तो सुबह इतनी एनर्जी नहीं रहती कि मैं उठ के पहले की तरह फटाफट सारा काम कर लूँ, क्योंकि मेरा मन ही नहीं करता कि मैं बेड पे से उठ के और किचन में भी आऊँ। लेकिन फिर भी करना तो पड़ता ही है, चाहे मन हो या ना हो, तबीयत सही हो या ना हो, करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर अभी मैंने सब्ज़ी छौंक दी है और साइड में कढ़ाई में मैंने अभी सॉरी, मैं बना रही हूँ अभी नाश्ता। तो आज है ना मेरा भी मन कर रहा था, मोलू का भी मन कर रहा था, तो मैंने ना कल ही साबूदाना भिगोए थे, तो मैंने सोचा चलो साबूदाना की खिचड़ी बनाते हैं, और सब्जी छौंक दी। साबूदाना की खिचड़ी में मैंने अभी मूंगफली फ्राई कर ली है, तब तक जो बास्केट में बर्तन रखे थे रात के वो सेट कर दिए, और जब तक ये आलू फ्राई होंगे ना, अच्छी तरह से भुनेंगे, तब तक किचन को साफ़ कर लूँगी। उसी के साथ साथ है ना, मुझे मशीन में मैंने कपड़े लगाए थे सुबह, वो धुल चुके हैं, तो उनको भी निकाल के रख के आऊँगी और कुछ कपड़े धोने भी डाल के आऊँगी। तो जब तक आलू फ्राई होंगे ना, तब तक मेरा किचन और कपड़ा, ये 2 काम मैं कर लूँगी। तो जल्दी जल्दी ही करने की कोशिश करती हूँ, चाहे भले तबीयत ख़राब हो, क्योंकि मेरे घर में कपड़ों का लोड है ना बहुत ज़्यादा होता है। इतने ज़्यादा कपड़े निकलते हैं ना, सबके 2-2 3-3 जोड़ी कपड़े हो जाते हैं, नाइट ड्रेस के साथ साथ रेगुलर के कपड़े। आप ये देख सकते हैं, ये कपड़े मैं सुबह धो चुकी हूँ और अभी दोबारा से मैंने उन कपड़ों को धोने डाला है। और जब तक लौट कर आई तब तक देखा तो आलू भी ना अच्छी तरह से हो चुके थे। तो यहाँ पर जो साबूदाना भिगोए थे वो और मूंगफली फ्राई की थी, दोनों को साथ में डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और इसके बाद डालूँगी मैं यहाँ पर नमक, और मिर्च वगैरह नहीं डालूँगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी हरी मिर्च डाली हैं, 4 से 5 हरी मिर्च डाली हैं, जो कि हल्की तीखी भी थी और बहुत ज़्यादा तीखी भी नहीं थी। ना जब तक यहाँ पे साबूदाना की खिचड़ी बन रही है, मैंने सोचा किचन में झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि काम वाली तो आएंगी लेकिन वो लेट आती हैं, तो मैं ना झाड़ू सुबह लगा देती हूँ। कहीं भी नहीं लगा पाती ना, तो पूजा घर में और किचन में तो लगा ही लेती हूँ। लेकिन आज मैंने ना आधे से घर में लगा दिया था, बस बाहर का आंगन छोड़ दिया था। और उसके बाद अभी मैं जा रही हूँ नहाने। तो मैं आई हुई थी अपने कपड़ों पे प्रेस करने, लेकिन पता है जब मैंने सूट पे प्रेस किया और इसको पहन के देखा ना, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा लूज़ हो रहा था। तो फिर मैंने इसको ना चेंज किया और दूसरा सूट मेरा फिटिंग से होके ना टेलर पे से आ चुका है। तो बाद में मैंने उसको ट्राई किया, देखा तो वो मुझे बन गया। तो फिर मैंने इस सूट को छोड़ के उस वाले सूट को पहन लिया था। तो अब है ना मैं जल्दी जल्दी से बना रही हूँ रोटियाँ, क्योंकि है ना मुझे जय का टिफ़िन भरना है और लेकर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि है ना मैं आज लेट हो गई थी। तो मैंने फिर क्या किया, मैं सोचा कि चलो थोड़ा लेट ही बना लेंगे। तो पूजा वगैरह सब कर दी और अब मैं आ चुकी हूँ स्कूल में जय का टिफ़िन लेकर। और क्लास वगैरह कुछ अटेंड नहीं की थी, बस आई थी, टिफ़िन दिया, 10-15 मिनट ऑफिस में बैठी और उसके बाद सीधी फिर मैं निकल गई थी घर के लिए। आज स्कूल पता है कल क्यों आई? इनको खाना देने दी मैं स्कूटी चलाते, मेरी तबीयत ही सही नहीं हो पा रही है। आगे बच्चे आ गए। तो अभी स्कूल में ना छुट्टी का टाइम हो चुका है, क्योंकि मैं गई थी 10 साढ़े 10 बजे, बस टिफ़िन दिया, बैठी थोड़ी देर बातें करी, और अब बच्चे जाने वाले हैं सब घर के लिए। गाड़ी वाले बच्चे निकल रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं भी अभी ना ये ऑफिस के जो कागज़ वगैरह रखे हैं वो सब उठा के रख के और फिर निकल जाऊँ घर। क्योंकि मैं यहाँ भी ऑफिस में बैठी थी ना, और मुझे थोड़ी देर पहले ही बाबा का फ़ोन आया घर से कि आरूमोल्लू स्कूल से आ चुके हैं, क्योंकि मैंने आरूमोल्लू के लिए ना अब बस लगा दी है। तो छुट्टी के टाइम वो अपने आप आ जाते हैं, मुझे पहले की तरह भाग के दौड़ के नहीं जाना पड़ता। तो फिर भी मैं ना जल्दी जल्दी सब सामान रख के टिफ़िन ले चुकी वापस, और अब पहुँच जाऊँगी मैं घर पे। स्कूल से आ गई, अभी शाम के
4 साढ़े 4 बज रहे होंगे ना आरू? 4:30। आज मैंने आरू मोलू को लगाया है काम पे, लगो दोनों काम पे, क्योंकि मैं अगर करूँगी तो मुझे फिर से जुकाम, 1 मिनट बोलूँ, मुझे फिर से जुकाम होने की आशंका है और अभी ठीक नहीं हूँ। घबराहट होती है, उसके साथ साथ खांसी होती है और ये मेरे पीछे पड़े हैं, चलो मम्मी घर साफ करो, चलो मम्मी घर साफ करो। कौन कौन बोल रहा है? कौन कौन बोल रहा है? अच्छा, पहले आरू ने बोला फिर तूने बोला। चलिए अब हम आ जाते हैं काम वाली भाई के लुक पे। आ जाओ, दीदी आई थी काम वाली? पूजा नहीं आई थी? तो नहीं क्यों बोल रहा है? ऊपर नहीं आएंगी। और आज मैं करूँगी इस तरह से काम। उस दिन मैं बीमार हो गई थी, मेरे पास है ना क्या बोलते हैं, मास्क ख़त्म हो गया है। मेरे घर के जितने भी मास्क थे ना वो सारे मैंने फेंक दिए और मेरे पास एक भी मास्क नहीं बचा है। सो अब हम करेंगे सफाई कुछ। मम्मी को, मट्टी को मम्मी को दे दे, केक बना के खा लेगी मम्मी। सुपड़ी भर ले। यस, नाक के पास मैंने नाक और मुंह पे डबल कपड़ा कर लिया है ताकि मेरी नाक पे ना कोई डस्ट ना आए, मुझे यानी सांस में डस्ट ना जाए, ठीक है। अरे मेरे बेटे को बुखार आ रहा है, तू यहाँ बैठ के बस मुआयना कर कि काम कैसा हो रहा है, ठीक है। आरू दीदी और मम्मी काम करेंगी। तो काफ़ी दिन हो गए और मैंने बिल्कुल यहाँ पर झाड़ू वगैरह भी नहीं लगाया है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि आजकल तबीयत कैसी चल रही है मेरी। थोड़ा सा भी काम करती हूँ डस्ट वगैरह का तो जुकाम बढ़ जाता है और सर दर्द होने लगता है, सांस बढ़ने लगती है, तो मैं कर नहीं रही थी। लेकिन आरू मोलू इतना जिद कर रहे थे, आ जाओ मम्मी चलो सफाई करेंगे सफाई करेंगे, तो ना चाहकर भी फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके करने लगी। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा सफाई मैंने पहले जैसे करती थी ना वैसे नहीं की। पहले तो मैं इतने टाइम में पूरे घर को साफ़ भी कर देती, धो भी देती, पोंछ भी देती। लेकिन अभी मैंने केवल झाड़ू लगाया, जो बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, धूल थी, उन सबको हटाया। यहाँ तक कि मैंने जाले वगैरह भी नहीं लिए। और मिट्टू कितना बोल रहा है, मिट्टू, वो सोच रहा है कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो उसे ऐसा लग रहा है कि मैं उससे बात कर रही हूँ, तो वो बराबर बराबर बोल रहा है। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कितनी धूल मिट्टी है। और इस धूल मिट्टी को अगर बिना फेस कवर करे मैं करती ना तो डेफिनेटली बीमार हो ही जाती। उसको लग रहा है कि मैं उससे बात कर रही हूँ, कितना चिल्ला रहा है वो। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है, क्योंकि वीडियो में तब भी कम दिख रही है, जब रियल में देखो ना तो ऐसा लगता है कि अरे ये मिट्टी को हम कैसे समेटेंगे। सो धीरे धीरे करके मैंने पूरी है ना मिट्टी को झाड़ लिया, साफ़ कर लिया और जितना हो सका उतना ही काम किया। मैंने बहुत ज़्यादा ओवर काम नहीं किया कि फिर है ना मुझे प्रॉब्लम हो जाती। सो यहाँ पे आरू मोलू दोनों मेरी हेल्प करा रहे हैं, क्योंकि जिद वही कर रहे थे। उनको ऐसा लग रहा है ना कि ऊपर वाला हॉल जल्दी से साफ़ हो जाए तो हम है ना आराम से यहाँ पे खेलेंगे, अपने दोस्तों के संग साइकिल चलाएंगे। तो हॉल तो साफ़ हो गया, अभी बारी है रूम की। तो रूम के अंदर जितना भी कबाड़ा रखा था ना वो सारा तो पहले मैंने छत पे फेंक दिया बाहर। मैंने कहा पहले अंदर से साफ़ हो जाए, फिर बाहर से मैं धीरे धीरे साफ़ करती रहूँगी। तो जितनी भी वेस्ट चीज़ें मुझे लग रही थी ना वो सारी मैंने उठाकर फेंक दी बाहर।
दोनों रूम साफ़ करके और अभी है ना ये जो पानी की बोतलें रखी थी ना, इन सबको मैंने यहाँ ऊपर ही अरेंज कर दिया है ताकि हॉल है ना वो खाली हो जाए, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे कि आधा कबाड़ा भर के रखा हुआ है। तो इसी वजह से मैंने बाबा से बोला आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो, और बाबा की मदद से ये सारी बॉटल कर दी मैंने यहाँ पे अरेंज। और बाद में करूँगी, प्रॉपर तरीके भी करूँगी, लेकिन अभी हाल फिलहाल का काम चलाने के लिए तो मैंने इसको ऐसे ही अरेंज कर दिया। और उसके बाद अभी मैं आई हूँ नीचे, क्योंकि ऊपर से डस्ट साफ़ की ना तो धूल मिट्टी नीचे तक आ गई थी, और वैसे भी अभी काम चला था ना तो पूरा घर मेरा गंदा हो गया था। तो अब वही है कि जब काम करने लगो ना तो फिर मन करता है कि चलो इसको भी कर लो उसको भी कर लो, और काम करते करते ना रात के 9 बज चुके थे मुझे। और उसके बाद फिर किचन में गई, खाना पीना बनाया, बर्तन करे। मैं रात को 11 साढ़े 11 बजे फ्री हुई थी। और उसके बाद से ना दूसरे दिन से मेरी तबीयत फिर डाउन हो गई, क्योंकि अभी जिस तरह की मेरी तबीयत है ना तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा काम का लोड नहीं ले पा रही हूँ, और ले लेती हूँ ना तो फिर बीमार हो जाती हूँ ना। नीचे घर इतना गंदा हो रहा था ना, स्पेशली मेरा जो लिविंग रूम है वो इतनी धूल मिट्टी छाई थी ना हर चीज़ पे कि मुझे खुद शर्म लग रही थी कि अगर कोई अचानक से मेरे घर आ जाएगा तो सोचेगा कि इनका घर कितना गंदा हो रहा है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने घर को साफ़ किया और सारी चीज़ों को मैंने डस्ट आउट किया, अच्छी तरह से एकदम क्लीन किया, तब जाकर थोड़ा सा ये कॉर्नर है ना मेरा अच्छा लगा। क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आप टच भी करते हैं ना तो इतनी मिट्टी छाई हुई थी ना कि आप सोच नहीं सकते। अभी आपने देखा टीवी का ग्लास कितना ज़्यादा गंदा हो रहा था, अगर आप उस पर अपनी फिंगर रखते हैं ना तो आपकी फिंगर में ना अच्छी खासी धूल लग जाती। इस तरह की धूल मिट्टी छा गई थी घर पे। तो वैसे नॉर्मली इतनी गंदी नहीं रहती चीज़ें, लेकिन अभी काम चला था, पत्थरों की मोल्डिंग वगैरह हुई थी ना तो वो सारी डस्ट उड़ उड़ के चीज़ों पर इकट्ठी हो गई थी। तो बस इसी वजह से मैंने सोचा कि पहले सारी चीज़ों को डस्ट आउट करती हूँ, उसके बाद देखेंगे जितना हो पाएगा काम उतना करेंगे। ये टेबल ऐसा हो रहा था ना कि इस पे खाना तो दूर की बात है, मैं चाय का कप भी नहीं रख सकती थी, इतना गंदा हो रहा था। और सफाई करते करते मैंने देखा ना तो जो काम वाली दीदी आती है ना उन्होंने बिल्कुल भी सोफ़े के पीछे सफाई नहीं की थी। इतना ज़्यादा गंदा निकला, इतना कचरा निकला ना। तो मैंने फिर उनको दूसरे दिन बोला कि आप काम करते हो तो कम से कम इन चीज़ों का तो ध्यान रखो, आपने न जाने सोफ़े के आसपास कितने दिन से झाड़ू पोंछा लगाया ही नहीं है। तो फिर वहाँ पर मैंने सफाई की और उसके साथ साथ सोफ़ा भी क्लीन किया, क्योंकि हर चीज़ के ऊपर मैंने जैसे बताया था कि धूल मिट्टी सी छाई है, तो वो भी मैंने थोड़ा सा पोंछ दिया गीले कपड़े से। और उसके बाद ना सोफ़े के कवर चेंज किए, क्योंकि मैंने सोचा कि जब सारा ही साफ़ कर रही हूँ तो सोफ़े के कवर भी जो ना मैं धोने के लिए डाल देती हूँ। और फिर मैंने सोफ़ा हटाया। झाड़ू तो मैं लगा नहीं सकती थी क्योंकि अभी रात शाम का टाइम हो चुका था 8 साढ़े 8 का, तो शाम के टाइम झाड़ू नहीं लगाते। तो फिर मैंने सारी गंदगी को पोंछे से ही कवर किया और यहाँ पे सोफ़े के कवर भी बदल दिए। और अब जाकर कहीं है ना ये थोड़ा सा रूम मेरा बैठने लायक हुआ था। तो 2 से 3 बार मैंने पोंछा लगाया तब जाकर मेरा ये रूम है ना साफ़ हुआ। तो कहते हैं ना कि हम किसी को रख लें हेल्पर को, लेकिन वो हेल्पर हमको केवल थोड़ी सी ही राहत दे सकती है, वो हमारे घर को क्लीन नहीं कर सकती। तो राहत तो मुझे मिल जाती है कि चलो रोज़ रोज़ मुझे फ्लोर साफ़ नहीं करना पड़ता, लेकिन फिर भी घर में इतनी गंदगी हो जाती है ना कि उसको तो हमें ही साफ़ करना पड़ता है। और इसके बाद यहाँ पे आया ना, आज मैंने ये अपने पुराने वाले जो पिलो कवर थे ना, कुशन कवर, वो डाल दिए हैं, क्योंकि आज मैंने सोफ़े के कवर और कुशन कवर सारे निकाले हैं धोने के लिए। तो उनको मैं रात को भिगो के रख दूँगी, मैं सुबह धोऊँगी उनको। तो अभी मैं आ गई हूँ बाहर और वॉश बेसिन भी साफ़ कर रही थी, क्योंकि वॉश बेसिन भी साफ़ नहीं थी। और ये सारे जो कवर है ना मैंने मशीन के अंदर सर्फ डाल के इनको भिगो दिया है, रात भर भीगने दूंगी, सुबह जब नहाऊंगी तब मैं उनको धो दूंगी। क्योंकि रात भर में क्या होगा, जितनी भी धूल मिट्टी है ना वो सारी पानी के अंदर आ जाएगी। और उसके बाद अब मैं लगाने जाऊंगी पोंछा। तो कपड़े वगैरह सारे समेट के रखे और उसके बाद अब मैं आई हूँ ऊपर। तो हम लोग आज इतनी सफाई कर पाए। देखो ये हॉल साफ़ किया, यहाँ जो पानी की बोतल पड़ी थी ना वो सारी हमने वहाँ पे रख दी है। अब क्या करें, अच्छा नहीं लग रहा था तो वहीं भर के रख दी सारी। ये पूरा हॉल साफ़, और ये देखो ये रूम पूरा साफ़। ये लैट्रिन का टब रखा है वो बाद में लगेगा। तो काफ़ी गंदा था, ये एक कोना साफ़ किया, अभी ये कोना है ना वो साफ़ करने के लिए पड़ा हुआ है। और ये छत का तो हाल बहुत बुरा है, साफ़ की मैंने लेकिन इससे ज़्यादा हम अभी कर नहीं पाए, हम लोग थक गए थे, बच्चे भी और मैं भी। तो हमने ऐसी कैसी सब कुछ छोड़ दिया।
तो काम करते करते ना हम माँ बेटी बेटा तीनों बहुत बुरे थक गए थे। मैंने कहा फिर से कहीं तबीयत डाउन ना हो जाए, इससे तो अच्छा है कि चलो। हाँ ये लाइट ठीक है बंद है, मैं कहा छोड़ देते हैं, कल कर लेंगे, धीरे धीरे करके करेंगे तो अपने आप पूरा घर साफ हो जाएगा। थक चुकी हूँ तो। उसके बाद ना नीचे का पूरा कमरा मैंने साफ़ किया, उसमें सबसे ये लॉक कर दिया, कहाँ से निकलूँ, सबसे ज़्यादा थक गई थी। ये पूरा रूम तो देखो मैंने एकदम साफ़ कर दिया, जाले वाले ऊपर से इधर से सोफे साफ़ कर दिए दोनों साइड के। अब तो क्या है कि रात हो गई है तो सब लोग ऐसे चीज़ों को छोड़ छोड़ के सोने चले गए, क्योंकि 11 बज चुके हैं। और मैं ना ऊपर सीमेंट रखाई थी खुले में, तो मुझे अभी ध्यान आया तो मैं जय को जगा कर ले गई। मैं कहा चलो ना सीमेंट रख देते हैं, नहीं बारिश आती तो पूरा सीमेंट ख़राब हो जाता। तो दूध हो रहा है, 11 बजे तक दूध ही नहीं हो पाया आज, यहीं रख देती हूँ और इसी के साथ करती हूँ गुड नाइट। अभी मोलू को सुला के आई हूँ और अब मेरी हालत हो रही है खराब, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। बाय बाय, गुड नाइट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। बाय बाय।